हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में वी हैव स्टार्टेड आवर 9th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी रैशनल नंबर। हमने इसमें रैशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, है ना, कि नंबर्स पहले सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में जाना कि काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स के बारे में जाना। फिर रैशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में जाना। रैशनल नंबर क्यों आवश्यक है ये भी हमने समझा। साथ साथ रैशनल नंबर क्या होता है उसको हमने डिफाइन भी किया था और इसके आधार पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमने देखे थे। साथ में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमने पढ़ा, फिर कंपैरिजन पढ़ा, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल नंबर्स को हमने देखा। इस पर जो एक्सरसाइज थे वो हमने बनाए। रैशनल नंबर को लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हमने देखा। कंपैरिजन को हमने देखा कि नंबर लाइन पर कैसे कंपेयर करके उसे डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे बनाया, कैसे किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे ऑपरेशंस के बारे में कि रैशनल नंबर्स के बीच कैसे हम ऑपरेशंस का यूज करके उसके रिजल्ट्स को प्राप्त कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग 4 ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा था कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन्स, है ना। ये 4 ऑपरेटर्स हम लोग को पढ़ने हैं जो कि हमने इंटीजर्स के फॉर्म में पढ़ा था, इंटीजर्स में भी पढ़ा था, फ्रैक्शंस में भी पढ़ा था, है ना, होल नंबर्स में भी पढ़ा था। और हम लोग रेशनल नंबर्स में भी ये चारों ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे किसी दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स को, हाउ वी ऐड 2 और मोर रेशनल नंबर्स, हाउ वी सब्ट्रैक्ट 2 और मोर रेशनल नंबर्स, हाउ वी मल्टीप्लाई 2 और मोर रेशनल नंबर्स एंड हाउ वी डिवाइड 2 और मोर रेशनल नंबर्स हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं कि कैसे दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें। रेशनल नंबर्स जो हैं या तो पॉजिटिवली हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। तो कैसे दो पॉजिटिव को जोड़ा जाए, कैसे दो नेगेटिव को जोड़ा जाए, कैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जोड़ा जाए, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे, उसी तरह से डिवीजन भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू एडिशन, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें, दो नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है 7/3 रेशनल नंबर है, दूसरा -5/3 है। ठीक है, तो इसे कैसे ऐड करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ रखा है। तो सबसे पहले कि हम 7/3 किस नंबर लाइन के किस पॉइंट पे लाई करेगा ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि आप 7/3 को कैसे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 0 से शुरू करेंगे और 7/3 कहाँ पर जाएगा? 0 से 2 के बीच में रहेगा, है ना, 1 और 2 के बीच में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 0/3 लिखते हैं, माने कि 7/3 मतलब कि डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। तो हर नंबर के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। तो जैसे 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 इज 1, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 और इस तरीके से आगे हम लोग चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। जैसे कि हमने 6/3 किया है तो ये क्या आ गया? 2 आ गया। 3/3 1 आ गया, 6/3 क्या आ गया? 2 आ गया। और लेकिन ये नंबर क्या है कि आप जब इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 7/3 का, तो वो क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में चला जाएगा, इसलिए 6/3 से आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में ये नंबर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि ये नंबर जो है आपको, और इसमें ऐड कितना करना है? -5/3 को ऐड करना है। मतलब कि यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस होता है। तो जब हम 7/3 में अगर
प्लस करेंगे, ऐड करेंगे कितना नेगेटिव नंबर को, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो निगेटिव घट जाएगा, है ना, वो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो 7/3 में से -5/3 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो बैक जाना होगा। तो बैक कितना जाना होगा, 5 टाइम्स जाना होगा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम एंड 5 टाइम्स। तो क्या होगा, 2/3। तो एडिशन ऑफ वन पॉजिटिव नंबर एंड अदर नेगेटिव नंबर वुड कम्स टू रिड्यूस द वैल्यू, है ना, द बिगर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो अगर इस केस को लिया जाए तो 7/3 में से अगर -5/3 को घटाया जाए या ऐड किया जाए, यहाँ पे -5/3 को अगर ऐड किया जाए तो वो रिड्यूस होकर 2/3 हो जाता है। इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग आगे के जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे। ऐसा प्रोसेस दिया गया, कैसे कैसे बनाया गया वो देखिए यहाँ पे, है ना। तो हम कर सकते हैं किसी भी को, ठीक है, एनी नंबर। आप इसको ट्राई दिस कर सकते हैं इसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ़ वी फाइंड दैट वाइल एडिंग रेशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर्स वी ऐड द नोमिनेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि नोमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एडिशन में क्या है, नोमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो, ठीक है। अगर डिफरेंट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और फिर सभी को एलसीएम के बराबर करेंगे डिनोमिनेटर को। फिर जो भी एलसीएम बराबर करने के प्रोसेस में जितने नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और तब हम जाके उसका सेम डिनोमिनेटर वाला केस लेकर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी केस में एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एक अलग टॉपिक है, एडिशन पर आधारित है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का वो एडिटिव इन्वर्स जिसको जोड़ने पर 0 हो जाए, है ना। ऐसा नंबर जिसका जोड़, है ना, दोनों नंबर का जोड़ क्या होगा, 0 हो जाए, तो वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं 4/7, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -4/7, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर निगेटिव कोई नंबर लेते हैं -4/7, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस में +4/7 हो जाएगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स इज द टू नंबर्स विच एडेड इट बिकम्स 0। जब दो नंबर को ऐड किया जाए तो 0 हो जाए तो उसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। जो नंबर जोड़ा जा रहा है दैट इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ फर्स्ट नंबर, उस फर्स्ट नंबर का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी के आधार पर आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, ट्राइडिज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, है ना, इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का क्या होता है कि आपको पहले से ही पता है कि सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब बिगर में से स्मॉलर को घटाया जाता है, व्हेन सब्ट्रैक्टेड स्मॉलर फ्रॉम बिगर, है ना। आपको याद रखना होगा कि सब्ट्रैक्शन जब भी होगा वो बिगर में से ही छोटे को घटाया जाएगा, स्मॉल को घटाया जाएगा, याद रखेंगे, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो या पॉजिटिव फॉर्म में हो, आपको सब्ट्रैक्शन उसी केस से करना है, बिगर माइनस स्मॉलर, ठीक है। तो आप स्मॉल कर सकते हैं, यहाँ भी आपको दिया गया है कि आप इसको कर सकते हैं किसी भी तरीके से, है ना। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि किसी भी नंबर में, है ना, क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर देते हैं, तो भी एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का काम हो जाता है। किसी नंबर में एडिटिव इन्वर्स को जोड़ देते हैं तो भी उसमें सब्ट्रैक्शन का काम हो जाता है और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। तीसरा हमारा है मल्टीप्लिकेशन, कैसे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर, अगर दो रेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो प्रोडक्ट आता है दैट इज द रिजल्ट, और जो वो रिजल्ट आता है नंबर लाइन के थ्रू अगर देखा जाए तो आप इसमें देख सकते हैं कि जम्प करता है ना, कि आपका क्या है, देखिए अगर आप लेते हैं -3/5, है ना, तो 0 से सीधे -3/5 चले जाइए, और वहाँ से अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं -3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डैट मीन्स क्या हो गया कि आपका न्यूमरेटर जो है वो 2 है सेकेंड नंबर का, और डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो 5 × 1 5 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और नोमिनेटर क्या हो जाएगा -3 × 6
इंटू 2 डेट इक्वल टू -6, तो -6/5 हो जाएगा। तो 0 से हम ट्रांसफर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कहाँ तक, -3/5 तक, और उसमें 2 बार, और उसमें हम 2 पार्ट चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 6 है तो -3/4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, और इस तरह से हम नंबर लाइन पर भी इसको शो कर सकते हैं -6/5। ठीक है, जैसे हम इसको बना सकते हैं, है ना। तो सीधा सीधी क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी रेशनल नंबर को, पॉजिटिव नंबर, वी मल्टीप्लाई द नोमिनेटर बाय द इंटीजर, उस इंटीजर से उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर ऐसा देता है कि रेशनल और इंटीजर के बीच अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम पहले क्या करते हैं कि नंबर्स को ऐड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन बाद में हम इसको चेंज करते हैं। कि अगर पॉजिटिव दोनों नंबर है तो पॉजिटिव साइन होगा, अगर एक नेगेटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव को उसमें लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा डिवीज़न। और डिवीज़न क्या है कि डिवीज़न मतलब डिवाइड करना, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच, है ना, कि डिवीज़न मतलब कि HCF वुड बी 1, है ना। अगर ऐसा होगा कि कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि, और दूसरा केस होता है रेसिप्रोकल, है ना। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल अगर हम लिखते हैं वो डिवीजन हो जाएगा। अगर 2/7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/2, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाना चाहिए, दैट इज़ डिवीजन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर को हम रेसिप्रोकल के रूप में लिखते हैं तो वो डिवीजन कहलाएगा। ठीक है, मैंने आप पहले भी जान चुके हैं कि कोई नंबर जो है किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 होगा, और जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो कभी भी डिवीजन निकालने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल निकाल कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी कि प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑलवेज इक्वल टू 1। जब दो रेसिप्रोकल्स को जोड़ा जाता है तो वो मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब कभी भी दो रेसिप्रोकल्स को प्रोडक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और ये कहने का मतलब दैट इज कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं इस तरह से। तो इस आधार पर आप, इस तथ्य के आधार पर, इस फैक्ट के आधार पर, इस वीडियो के आधार पर, जो भी है आप इससे 9.2 चैप्टर NCERT का कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर आपका ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाता है और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, गुड बाय।